गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका डाइस का दूसरा चैप्टर है। तो आज कल हमारा बेसिक हो गया था, आज हम उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए, डाइस सेकंड पार्ट। तो 3 नियम पढ़ाए थे आपको। पहला नियम क्या था? अगर कोई भी दो पासा है और दो पासा के दोनों अंक कोई भी एक एक अंक समान हो और सतह भी समान हो तो बाकी अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। दूसरा नियम क्या था? अंक समान हो लेकिन सतह क्या हो? समान ना हो। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? क्लॉकवाइज लिखेंगे। ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था? अगर कोई दो पासा है, दो अंक कॉमन है, तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। ये तीसरा टाइप था। ठीक है, तो चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। आए हुए क्वेश्चन है आपके। चलिए, कोई मान लीजिए 3 पासा आपको दिया है। इन तीनों पासा में आपको 6 के विपरीत बताना है। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है और ये तीसरा पासा है। तो देखिए, कभी भी आपको 2 से ज़्यादा पासा दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तो आपको करना क्या है? केवल कोई 2 पासा उठाइए और जो 3 रूल बताइए, ऐसे कोई 2 पासे उठाइए जो उन 3 रूल में कोई भी रूल फॉलो करे। तो चलिए, अगर जैसे हम देखें, अगर ए और बी हम ले रहे हैं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 6 है। तो 2 के विपरीत 5 तो मिल जाएगा, लेकिन पूछा किसके विपरीत है? 6 के। तो ये 6 वाला हमारा नहीं निकल पाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अगर ये और ये लेते हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, या तो ये और ये ले लीजिए, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, लेकिन 5 3 यहाँ है, 5 3 यहाँ है, तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर ये दोनों पासा लेंगे तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, बी और सी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ए और सी सेलेक्ट करेंगे तो इसमें भी क्या है आपका? 3 है, इसमें भी 3 है। तो क्लॉकवाइज घुमाइए। 3 के बाद क्या आएगा आपका? 2, 2 के बाद 6, यहाँ 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। तो 6 के विपरीत क्या आ गया? 4, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 4। आपका क्वेश्चन क्या है? 5 4 6 5। आपको कोई 2 पासा उठाना है और 3 के विपरीत पूछा है। अगर हम पहला और दूसरा लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 6 है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। अगर हम दूसरा लेके चेक करें, मान लीजिए पहला और तीसरा लिया, कोई भी 2 पासे ऐसे उठाने जिसमें 3 रूल फॉलो करे, जो 3 मैंने बताया है। अब देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो कैसे लिखना है? 4 क्लॉकवाइज लिखना है, 5 6, यहाँ पे 4 1 और 2। अब देखिए, इस पासे में क्या बोला है? जो पासे में ना हो। तो पासे में एक कौन सा नहीं है? 3। तो 4 के विपरीत कौन सा हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको 2 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो आप कौन सा पासा लेंगे? आप अगर पहला और दूसरा पासा लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है? 5 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ, सतह भी समान है, अंक भी समान है। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 और 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। चलिए, अब इसमें देखिए, हमको एस्ट्रिक के अपोजिट लाना है। तो अब देखिए, एस्ट्रिक इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन क्या है? ये एट दी रेट भी है, अगर ये दोनों हो गया
ठीक है, ये और ये कॉमन है तो प्लस के अपोजिट माइनस हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, एस्टेरिक के अपोजिट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, दोनों जगह प्लस है। तो आप क्या करेंगे, सतह भी समान है, और तो क्या हो जाएगा, एस्टेरिक के अपोजिट डॉलर हो जाएगा, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एस्टेरिक के अपोजिट आपका क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पासे में आपको 4 के अपोजिट बताना है, तो आप कौन सा पासा लेंगे, यहाँ पे भी 5 3 है, यहाँ पे भी 5 3 है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सीधा सीधा आ गया आपका। ठीक है, इसमें आपको 3 के अपोजिट बताना है। 3 के अपोजिट बताना है तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, इन दोनों को ले लीजिए, ये 5 4 2, ये क्या आएगा, 5 3 1, यानी 3 के विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका, 4। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए आते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आता है मेन वो होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस, खुला पासा, खुला पासा, ये हमारा 2 तरह का होता है, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। एक बेसिक टाइप होता है, एक एडवांस होता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका ओपन डाइस है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ये आपका कोई पासा है, जो आप लूडो खेलते हैं उसमें पासा जो बना रहता है। ठीक है, तो ये वाला आपका टॉप व्यू होता है, ये फ्रंट रहता है, और ये क्या होता है, राइट होता है, यही होता है। ठीक है, अगर ये टॉप है तो इधर क्या होगा, बॉटम होगा, सीधी सी बात है भाई। 6 फलक होती हैं इसकी, 6 सरफेस होती हैं, तो टॉप ये है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये फ्रंट है तो बैक कहाँ होगा, इधर होगा, और ये राइट है तो लेफ्ट किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हमको इसको खुले पासे में कन्वर्ट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पासा है, इसको हमने खोल दिया। ठीक है, इस तरह हमने खोला, तो अगर ये हमारा टॉप है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ठीक है, हमेशा खुले पासे में एक खाना छोड़ के लिखते हैं, जैसे ये है, एक खाना छोड़ा तो इसका अपोजिट ये आ गया, टॉप का अपोजिट बॉटम। ठीक है, अगर ये लेफ्ट है हमारा तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये अगर फ्रंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, हमेशा एक खाना छोड़ के ही हम उसका अपोजिट बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपका, ठीक है, इसमें आपको अपोजिट बताना है, तो एक का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, एक खाना छोड़िए, 5 सीधे सीधे लाइन में चलते हैं। ठीक है, 3 का अपोजिट 6, अब जो बच्चे हुए वो एक दूसरे के अपोजिट, 2 का अपोजिट 4। पहले हमको सीधी लाइन चेक करनी है। ये जो आपके बाहर होते हैं आप इसको कहीं भी ला सकते हैं, ये जैसे 4 यहाँ लिखा है तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये 2 लिखा है आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे दूसरा देखिए, ये है, तो आप क्या करेंगे, पहले सीधी लाइन में आइए, 2 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 6, लास्ट में जो बचे वही आपस में अपोजिट हो गया। ठीक है, थर्ड टाइप देखिए, इसी में बस ऐसे ही आपको बनाते जाना है।
एक का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 4, 3 का उल्टा 5 और 2 का उल्टा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला, आपको सीधे लाइन में आना है, सीधे लाइन में आइए। यानी एक का उल्टा 3, 4 का उल्टा 6, तो अब क्या बचा आपका 3 और 5, तो अरे 2 और 5, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। ये बेसिक टाइप आपका चल रहा है। ठीक है, अभी एडवांस भी आएगा, लेकिन पहले बेसिक सीख लीजिए। अब आपको इसको करना है अपोजिट, तो आप इसको अपोजिट कभी भी, आपको एग्जाम में क्या होता है खुला पासा देता हो, पूछता है इसका बंद पासा कैसे होगा, तो वो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो अब बंद पासा बताने के लिए सबसे पहले आपको अपोजिट निकालना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक का उल्टा आपका क्या हो गया 5, 2 का उल्टा क्या हो गया आपका 4। अब देखिए अब बच्चा क्या है 3 बच्चा है, लेकिन ये जो आपके हैं ये एक खाने के 4 भाग हैं कि नहीं, ये एक भाग हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, और चारों भाग आपस में बाहर निकले हुए हैं, तो 4 भाग बनेंगे आपके। पहला भाग क्या है प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन बोला क्या क्या है, नीचे एक प्रसाद चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक पासा बनाया गया है। ठीक है, ये खुला पासा दिया है, आपको बंद पासे में बताना है कि कौन सा होगा। तो अब इधर देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको अपोजिट निकालना है। अगर अब अपोजिट निकालेंगे तो इस मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये कर लीजिए एस्ट्रिक। ठीक है, और इसका अपोजिट ये। अब चेक करिए आप, पहले में देखिए ये भी दिया है आपको, ठीक है, ये दिया है, फिर ये दिया है, वेरी गुड, और फिर मल्टीप्लाई भी दिया है। तो ये और ये मतलब जो सर्कल और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ दिया है, तो अपोजिट वाले कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ये आपका क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब इधर आइए, आपका क्या दिया है ट्रायंगल दिया है, ठीक है, फिर आपको ये दिया है, ठीक है, और फिर आपको मल्टीप्लाई दिया है, तो ये तीनों क्या है आपके अलग अलग हैं, तो ये बन सकता है। इधर आइए, ये ट्रायंगल दिया है आपको, ये सर्कल दिया है और ये हैश दिया, तो ट्रायंगल और हैश दोनों एक साथ आ गए, तो ये आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, इसी तरह आइए, एस्ट्रिक दिया है और रेक्टेंगल दिया है, तो ये दोनों अपोजिट हैं और एक ही पासे में है, तो ये भी नहीं बन सकता है आपका। ठीक है, अब जैसे इसमें आइए, अब इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपोजिट देखना है कौन सा बन सकता है, अभी यही चल रहा है आपका। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 3। ठीक है, तो अब देखिए 3 दिया है, 6 दिया है, 1 दिया है, 6 और 1 अपोजिट वाले एक साथ आ गए, तो ये आपका नहीं बन सकता है। 3 दिया है, 1 दिया है और 5 दिया है, तो 3 और 5 एक साथ आ गया आपका, तो ये भी नहीं बन सकता है। देखिए आप 4 और 2 एक साथ है, तो ये भी आपका नहीं बन सकता है। अब देखिए 4 है, 1 है और 3 है, तीनों अलग अलग फेस के हैं, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये अपोजिट पोर्शन, अगर ये आपको निकालना आ गया तो ये आप बता लेंगे। नेक्स्ट आइए,
अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे। तो अपोजिट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ये रहेगा इसका अपोजिट, ये इसका ये, डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार। ठीक है, अरे सॉरी, डॉट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस। ठीक है, इसका अपोजिट, स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ढूंढिए अब क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन बोलता क्या है। तो पहले तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन हमारा बोलता क्या है। तो आप देखिए, बोला है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये आपको दिया है, ठीक है, डॉट दिया है, ठीक है, और ये दिया है तो ये तो बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, ये दिया है आपको और ये दिया है, दोनों एक साथ दिया है तो ये नहीं बनेगा। अब उसके बाद आइए, ये दिया है आपको, ये दिया और मल्टीप्लाई, ये भी बन जाएगा। डॉट दिया है आपको, प्लस दिया है और ये दिया है, ये भी बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ये ओपन डाइस का बेसिक था। ठीक है, अब इसी तरह आइए आप थोड़ा सा लेवल हाई में। चलिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आप बताइए कौन सा बनेगा आपका, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसमें आप लोग को बताना है कौन सा बनेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपोजिट डाइस अपोजिट साइड निकालेंगे। 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3, यही निकाला आपने। ठीक है, अब देखिए 6 3, 6 और 1 एक साथ है तो ये नहीं बनेगा। ये एडवांस आइज क्वेश्चन इसके बहुत पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, चलिए ठीक है, 3 5 एक साथ है तो ये भी नहीं बनेगा। अब इधर आइए, ये है आपका 2 2 6 3, तो ये तो बन गया आपका। अब इधर आइए, 3 1 और 4, ये भी बन गया। लेकिन बताइए कभी भी ऑप्शन में आपके 2 सही होंगे, नहीं सही होंगे। ये ना कह दीजिएगा एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दिया है, क्वेश्चन सही है। अब इसको समझिएगा आप, देखिए दोनों चीजें सही है, लेकिन अगर हम 2 से चले, ठीक है, ये जो हमारा पासा है हम इसको कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 2 को यहाँ लिख लिया, ठीक है। अगर हम 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज, अगर 2 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ये 2 है, 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम कहाँ पे आएंगे, 6 में आएंगे। लेकिन हम 2 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम कहाँ आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए हमको कहाँ से चलना है, 3 से मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो पासा है अगर हम 3 यहाँ बना लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो पासे हैं हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, गैपिंग एक एक का होना चाहिए हमारा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 3 से क्लॉकवाइज चले तो हमको क्या मिलना चाहिए, अगर 3 से क्लॉकवाइज चले 4, 4 से हमें क्या मिलना चाहिए, 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए आपको दिए हैं 4 पासे, आप इसमें, आपको इसमें 4 है, इसमें 4 है, आपने क्या लिखा है, 4 5 3, जो सेकंड रूल था डाइस का। फिर क्या है, 4 6 और 1, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखिए इस पासे में क्या नहीं है, 2, यानी 4 का उल्टा 2, 5 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 1। अब देखिए इस पासे को कभी भी आपको ओपन डाइस में बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, पहले, ठीक है, इसको बना लीजिए फिर बताते हैं। अब देखिए जो एक अंक जो डबल बार आ रहा है उसको हमेशा कहाँ आप रखेंगे,
मिडिल में रखेंगे, तो ये आपने क्या रखा, 4 मिडिल में रख दिया। ठीक है, अब जो 4 का अपोजिट है, समझिएगा बात, ये 4 है तो यहाँ 4 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 4 से क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे डॉट है तो 4 से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ही है ना, ये ऐसे घूम के ऐसे ही तो आ रहा है, तो 4 से क्लॉकवाइज चले तो ये क्या आया, 5 आया, और 5 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चलिए 4 से, यहाँ 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये दूसरा डॉट है आया। अगर 4 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी ऐसे चल रही हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, तो अब समझिएगा इधर, तो अब जो पासे में ना दिया हो वो मान लीजिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो अब देखिए, समझिएगा चीजों को, पूछा क्या है, 6 से क्लॉकवाइज चलना है। ये हमारा क्या लिखा है, 5 1 4 3 6, और यहाँ क्या है, 2 है। अब मान लीजिए ये जो 1 और 3 है, अगर हम इसको यहाँ लिख दें 1 और 3, तो कोई फर्क पड़ेगा, अपोजिट तो यही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, हमको मान के क्या चलना है, 6 मान के चलना है। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको 6 से कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। अगर 6 से आप क्लॉकवाइज आ रहे हो, 6 से क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, चलिए देखिए, तो हमने क्या किया, 6 के बाद क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए, तो 6 के बाद 2, 2 के बाद हमारा क्या आ रहा है, 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब इधर देखिए, यहाँ क्या है, 6, अगर हम 6 से चलें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले 6 से, तो 6 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, जैसे ये देखिए, अब चलिए इसमें देखिए, अब इसमें आपको देखना है कौन सा अंक कॉमन है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो 1 से क्लॉकवाइज चला 5 और 6, 2 और 3, 1 हट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने क्या बताया, जो अंक कॉमन हो, कौन सा अंक कॉमन है दोनों में, एक कॉमन है, एक लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 1 लिखा है तो यहाँ पे एक डॉट होगा, एक डॉट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 1 से क्लॉकवाइज चला तो आपको क्या मिला, 5, 5 के बाद क्या मिला, 6 मिला। अब यहाँ पे अगर आप 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए आपका कौन सा नंबर बचा, 4 बचा, तो इसमें 5 और 4 को पूछा है, इसलिए 4 को हमेशा किसके साथ रखेंगे, 5 के साथ रखेंगे। यहाँ हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। अगर इसको हमको एक्सपेंड करना हुआ, ठीक है, 5 और 4 तो आ गया, लेकिन ये जो बाहर निकले हुए हैं अगर हम इनके पास ले आए, ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसी में देख लीजिए, जैसे हम इसको 3 और 6 को यहाँ ले आए, 3 और 6 को यहाँ ले आए। ठीक है, तो अब समझिएगा, एक डॉट ये रहेगा आपका, एक डॉट ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमको 4 से 5 में आना है, 4 से 5 में आया तो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज,
4 से 5 में जाने के बाद हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 4 से 5 में जाने के बाद देखिए इधर, अब ये इधर 4 से 5 में जा रहा है, कैसा जा रहा है आपका? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हमको भी 4 से 5 कैसे आना है? क्लॉकवाइज आना है। तो 4 से 5 आया, 5 के बाद हमारा किस में आएगा? 3 में आएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ देखिए, अगर हम 4 को ही लेके चले तो 4 से क्लॉकवाइज चलना, उसके बाद हमें 5 मिले। तो अगर हम 4 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉक हो गया, अगर क्लॉकवाइज चल रही हैं 4 से, तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 के बाद क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सके। चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसमें देखिए, आपका कॉमन अंक क्या है? 4 है। 4 लिख लिया, 4 इधर भी, 4 इधर भी। अब क्लॉकवाइज चलिए, 4 2 3, 4 के बाद 1 और 5, यानी 4 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। इसका हमको ओपन डाइस बनाना कैसे है? ठीक है, कौन सा कॉमन था? 4 को बीच में रख दिया। ठीक है, अब देखिए 4 को बीच में रखा है, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। अब देखिए 4 से हमको क्लॉकवाइज चलना है, 2 मिले। 4 से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमको 2 मिले और फिर 3 मिले। यहाँ पे आइए, अगर 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं, 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 मिले और 5 मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब आपके पास बच्चा क्या? 6 बचा। तो मान लीजिए ये आपका 6 है, आप यहाँ पे भी 6 रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ रख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, पूछा है 6 3। तो अगर हम 3 को यहाँ ले आए, अगर हम 6 को यहाँ रखेंगे तो घुमाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उसको वहाँ नहीं रखें। ठीक है, क्योंकि 3 पेयर हमको चाहिए, फिर हमको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 6 को यहाँ लाएंगे, तो 3 को हम यहाँ ला सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या है, 6 से अगर क्लॉकवाइज घूम रही हैं, 6 से कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है? 3 मिलना चाहिए क्लॉकवाइज में। 6 से घूमने में हमको 3 मिलना चाहिए। देखिए अगर हम 3 को इधर रखते हैं तो 6 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? 6 के पहले 3 आ रहा है। तो हमको 3 को किधर रखना पड़ेगा? इस साइड रखना पड़ेगा। तो अब जब हम 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा हमारा? तो हमारा अपोजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे क्या आएगा? 3। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आपको बताना है इस खुले पासे से कौन सा पासा बन सकता है। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई। थैंक यू।